हाय गाइज, थैंक्स अ लॉट उतना सपोर्ट करने के लिए। आज मैं एक नया एनिमे स्टार्ट कर रही। फर्स्ट टाइम एक लॉन्ग एनिमे स्टार्ट करी। नहीं तो मैं ज़्यादातर पूरी स्टोरी देख लेती हूँ और एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ, नहीं तो 2 पार्ट नहीं तो 3 पार्ट। ये पहला एनिमे होगा जिसकी पार्ट्स आते रहेंगे जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। डोंट वरी, ज़्यादा नहीं है, 12 एपिसोड्स ही है तो 12 वीडियोस आ जाएंगे, क्योंकि एक एपिसोड ही लेंथी है। यहाँ पे देखो, मैं स्टोरी थोड़ा चेंज करके बोलती हूँ, स्लाइड चेंज, जिससे आपको समझ में आए और मुझे बोलने में आसानी हो, एक्सप्लेन करने में अच्छा लगे। अदर थिंग इज़ दैट कि मैं नाम चेंज कर देती हूँ, क्योंकि वो चाइनीज़ और कोरियन नेम होते हैं ना, वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं मैं इंडियन नाम चिपका देती हूँ, ना, मैं कोरियन क्यूटी पाई स्वीटी पाई नेम्स लगा देती हूँ जो आपको भी पसंद आए सुनने में। ठीक है, तो चलो एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो यार, बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ती है मुझे। मैं नाइट शिफ्ट जॉब करती हूँ, फिर मैं दोपहर में जल्दी उठती हूँ। ठीक है, 12 बजे कोई जल्दी नहीं होता है, लेकिन पूरी रात काम करके दोपहर में उठ के फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर नाइट शिफ्ट में जो मेरे को ब्रेक मिलता है उसमें मैं वीडियो देख लेती हूँ। सोचो मेरे को हार्ड वर्क लग रही बट मैं एंजॉय करती हूँ यार। मतलब कुछ बोल रहे लोगों को पसंद आ रहा तो मुझे भी अच्छा लगा। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हेवन। वहाँ पे एक किंगडम होता है जिसका नाम होता है सैंगली। तो वहाँ पे भूकंप आता है। हेवन में भूकंप आता है, सब लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, चेकआउट करते हैं कि कौन कर रहा है ये। तब उनको दिखाई पड़ता है सैन रिसेंटली प्रिंस बना होता है, सो वो अपना पावर टेस्ट कर रहा होता है। ये पावर टेस्ट इसका दूसरी बार होता है, जिससे सब लोग परेशान हो चुके होते हैं, सब लोग बहुत गुस्सा करते हैं। जो हायर अथॉरिटी होता है इसकी गलती की वजह से इसका पावर वो ले लेते हैं, तो इसके पास ज़्यादा पावर नहीं बचता है। तो वहाँ पे किम आती है एंड उसे बोलती है कि तुम्हें वो पैलेस दिख रहा? तो बोलता है कि हाँ। तो तुम्हें वहाँ पे घंटा भी दिख रहा होगा? तो बोलता है कि नहीं। तो वो बताती है कि तुम जो पावर टेस्ट कर रहे थे उसके वजह से वो घंटा एक किंग था उसके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन वो जैसे तैसे हैंडल कर लिया। तो ये बोलता है कि अभी वो ठीक है? तो बोलती है हाँ ठीक है। तो दूसरे साइड दिखाती है, बोलती है कि जब जो पैलेसेस है उनको काउंट करो। तो बोलता है कि थोड़े कम दिख रहे। तो बोलती है कम तो दिखेंगे ना, जो थे पुराने वो पूरे ढह गए तुम्हारे चक्कर में। तो बोलता है कि अब मेरे पास पावर ही नहीं है तो मैं टेस्ट ही नहीं करूँगा। तो किम बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे तुम्हें तुम्हारा पावर फिर से मिल जाए और लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दें? तो बोलता है कि हाँ मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा ऐसा महान काम करने के लिए। तो वो बोलती है कि नॉर्थ में एक गोस्ट है जो लोगों को बहुत परेशान करके रखा है। तो नॉर्थ के साइड जो भी लोग हैं बहुत प्रे कर रहे कि उससे छुटकारा दिला दो, तो तुम वो करना चाहोगे? तो बोलता है कि हाँ। तो जैसे कि इसके पास पावर नहीं होता तो एक मीटिंग रखती है, पूरे गॉड्स को बुलाती है और बोलती है कि इसके पास पावर नहीं है तो आप लोग हेवन ऑफिसर्स असाइन कर दो इसके लिए। तो उसमें से एक होता है, क्या नाम होता है यार, स्वैंगजैन, जिसके ऊपर वो घंटा गिरा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो बोलता है कि ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल प्रिंस के लिए हम लोग हेल्प नहीं करेंगे। तो वो उसके पास आके सॉरी बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से नहीं होगा। तो बोलता है कि जो भी हो हम फ्री नहीं हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं। तो वो रिजेक्ट कर देता है, जिससे देख के बाकी के गॉड्स भी रिजेक्ट कर देते हैं, सब लोग चले जाते हैं। तो किम बोलती है कि वो गोस्ट बहुत ज़्यादा डेंजर है, आप नहीं जा सकते अकेले। तो बोलता है कि नहीं मैं जा सकता हूँ अकेले, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो बहुत रिक्वेस्ट करता है तो वो मान जाती है। तो बोलती है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कांटेक्ट करना, और वो जो केस होता है उसका वो फाइल दे देती है। तो बोलता है कि हाँ मैं देखना, मैं अपना बेस्ट दूँगा। तो बोलती है कि मुझे मालूम है आप कर लोगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिलीव करती है कि प्रिंस पे। सो वो रियल वर्ल्ड में जाता है एंड वहाँ पे एक होटल में जाके चाय ऑर्डर करता है एंड उसे पूछता है कि यहाँ पे एक समथिंग गोस्ट का स्टोरी है। तो वो उसे बताता है कि यहाँ पे एक गोस्ट रूम है जिसकी भी शादी होती है तो वो ब्राइड को किडनैप करता है, जो बाराती होते हैं उन सबको वो मार देता है। तो यहाँ पे सब लोग उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो तभी उसे एक सिल्वर कलर बटरफ्लाई दिखती है फर्स्ट टाइम, जो काइंड ऑफ मैजिकल होता है, और कुछ सेकंड्स में वो गायब हो जाती है। तो उसे किम कॉल करती है
ओके गॉड है तो माइंड टू माइंड ये लोग बात कर सकते हैं, सेलफोन की ज़रूरत नहीं है इनको, ठीक है। तो वो उसे बताती है कि गुड न्यूज़ है, आपके हेल्प के लिए मैं 2 ऑफिसर्स, हेवन ऑफिसर्स भेज रही जो वहाँ पे पहुँचते ही होंगे। तो जब भी वो पीछे टर्न होता है और देखता है कि ये तो बहुत जल्दी आ गए, तो उसमें से एक का नाम होता है यूजिन और दूसरे का नाम होता है जीहुन। तो वो बोलता है कि थैंक यू, तुम दोनों मेरे हेल्प के लिए आए, और तुम किस गॉड के लिए काम करते हो। तो उसमें से एक बताता है कि वो नांगयांग जनरल के लिए काम करता है और दूसरा स्वांगजैन के लिए काम करते हैं। शौक हो जाता है क्योंकि स्वांगजैन ही है जिसके ऊपर वो घंटा गिरा था और नांगयांग बोला था कि वो भी हेल्प नहीं करेगा, लाइक दोनों बोले थे हेल्प नहीं करेंगे लेकिन वो दोनों ही भेजे होते। तो बोलता है कि सच्ची तुम वो दोनों जनरल के लिए काम करते हो। तो बोलते हाँ। तो बोलता है तुम मुझे जानते हो। तो बोलते हाँ, तुम तो बहुत पॉपुलर हो, तुम्हारे वजह से हेवन में 2 बार भूकंप आया था। तो बोलता है कि ओ माय गॉड, तुम लोग तो मुझे कुछ ज़्यादा ही जानते हो। बाहर कुछ साउंड आ रहा होता है तो ये लोग बाहर आ जाते हैं देखने के लिए। तभी हम देखते हैं कि कुछ मुस्टंडे गुंडे टाइप लोग बारात लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम पड़ा होता है कि गोश्त क्रूम को पकड़ने का बहुत बड़ा इनाम होता है। तो ये सोचते हैं कि बारात लेके जाएंगे, गोश्त क्रूम आएगा, ये लोग पकड़ लेंगे। तो यूजिन सोचता है कि साले को मरने की बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी मरोगे तुम लोग। तो तभी वहाँ पे एक री बोल के बंदी आती है, वो जो डोली में बैठ के रहती है लड़की, उसे वार्न करती है कि प्लीज़ तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें गोश्त क्रूम किडनैप कर लेगा, तुम सब लोग मर जाओगे। तो वो ज़बरदस्ती डोली में जाके उसको खींचती है, लेकिन वो तो एक डॉल होता है, मतलब फेक ब्राइड होती है, जिससे जो गैंग का लीडर होता है वो बहुत गुस्से आ जाता है और बोलता है कि पहले तो हम तुझे पूछे थे कि तू ब्राइड बन, तूने तो रिफ्यूज़ कर दिया, अब हमारे काम में तो पंगे क्यों ले रही? तेरा क्या वो गोश्त क्रूम बॉयफ्रेंड है? हमेशा तू माउंट यूजिन में जाती रहती है, क्या उससे मिलने जाती रहती है? तू हमें रोकना क्यों चाहती है? जैसे कि हम उसे मार डालेंगे, तू नहीं चाहती हम उसे पकड़ लें, उसे मार डाले? तो वो उसे धक्का देता है। तभी वहाँ पे एक पंच आता है उड़ते हुए यार, बूम, वो जाके दूर गिरता है। वो और कोई नहीं, सैन से वो पंच मारा होता है। तो वो गुंडा बोलता है कि मारो सालों को, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पंच मारने की? तो उसके आदमी सब लोग मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जीहुन क्या करता है, मैजिक यूज़ करता है, वहाँ पे तूफ़ान ला देता है, जिससे बहुत सारे पेड़ टूट के गिर जाते हैं। और ये देख के वो फट्टू लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जो गैंग लीडर होता है वो स्टिल उसे वार्न करता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी मिली हो। तो बोलता है कि हाँ हाँ बेटा ज़रूर, क्यों नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा तुझसे पंगा लेके। तभी वो देखता है कि री के कपड़े फटके हैं, तो वो उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि ये लो मेरे कपड़े। वो बोलने वाला होता है, निकालने वाला होता है कपड़े, वो गलत समझ लेती है, उसे एक स्लैप देती है मम्मी। मतलब एक गॉड किंग को फर्स्ट टाइम मार खाया वो। तो जीहुन बोलता है कि बेटा इसलिए बोलते हैं कि दूसरे के पंगे में अपन पंगे नहीं लेना, सॉरी दूसरे के काम में अपन पंगे नहीं लेना। तो ये लोग क्या, वो होटल ओनर को पूछते कि यहाँ पे मिंग वांग का टेम्पल है क्या? तो बोलता है कि यहाँ पे कोई मिंग वांग का टेम्पल नहीं है, यहाँ पे नांगयांग का टेम्पल है। तो ये इसे स्ट्रेंज लगता है क्योंकि मिंग वांग नॉर्थ का इंचार्ज है और नांगयांग साउथ का इंचार्ज है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो एनी हाउ वो उसे नांगयांग का टेम्पल का एड्रेस देता है, क्योंकि ये गॉड है तो ऑब्वियसली बात है टेम्पल में रहेंगे। तो वहाँ पे वो पहुँचते हैं। और तो जैसे कि यूजिन का जो किंग होता है वो नांगयांग होता है, तो फ्लॉन्ट करता है अपने किंग को कि देखे वो साउथ का इंचार्ज है, फिर भी नॉर्थ में लोग उसे पसंद करते हैं, उनका पूजा करते हैं। तो जिससे जीहुन को बहुत गुस्सा आता है कि इतना फ्लॉन्ट क्यों कर रहा। तो वो उसे बोलता है कि जो भी हो, तेरा जो जनरल है ना, मेरे जनरल को टी सर्व करता है। तो ऐसे ही वो दोनों बहुत ज़्यादा फाइटिंग करने लगती है। बीच में ये बेचारा फंस जाता है, समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ये गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है, चिल्लाता है, बोलता है कि रुक जाओ, फ़िलहाल तो बेटा तुम दोनों का किंग मैं हूँ, तो तुम्हें सिर्फ मेरी बात सुननी चाहिए। सैन जीहुन को बोलता है कि मुझे थोड़ा पावर देगा। तो बोलता है तुम तो किंग हो, तुम्हारे पास पावर नहीं है। तो बोलता है कि पनिशमेंट में मेरा पावर उन लोग ले लिए। तो वो उसे अपना पावर देता है, जिससे वो किम को कांटेक्ट कर चुके। तो वो किम से कांटेक्ट करता है एंड किम उसे बताती है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी उसे पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना टाइम लोगे उतना वो ख़तरनाक होते जाएगा। और स्टैटिस्टिक के हिसाब से माउंट यूजिन में ब्राइड्स ज़्यादा किडनैप हुई हैं, तो तुम लोग को वहाँ पे
चेकआउट करना पड़ेगा। तो ये तीनों प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो तीनों को एक आइडिया आता है कि हम तीनों में से कोई एक ब्राइड बनेगा। तो वो बोलता है कौन। वो दोनों उसकी तरफ देखने लगती हैं। कैसे लोग है यार, वो किंग है, थोड़ी देर एक्सपेक्ट करो। बट बेचारे को बनना पड़ता है। अजीब सा ब्राइडल लुक वो अपने ऊपर लगाता है, जिससे यूजिन बोलता है कि अगर मैं गोस्ट ग्रूम होता था ना तो मैं देख के भाग जाता था। अभी वहाँ पे री आई होती है। वो उसे सॉरी बोलती है कि उसने उसे गलत समझा और उनके लिए फ्रूट्स लाई होती है। तो बोलता है कि कोई नहीं, और उन लोग बताते हैं कि गोस्ट ग्रूम को पकड़ने के लिए आए। तो वो बोलती है कि मैं आपकी हेल्प करूँगी ब्राइडल लुक और ड्रेसअप करने में। तो वो उनको हेल्प करती है। सो ये सब रेडी हो जाती हैं एंड निकल पड़ती हैं अपनी बारात लेके किसी गोस्ट ग्रूम को पकड़ने के लिए। तब भी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो मुस्टंडे गुंडे भी होते हैं। वो सोचते हैं कि री हमें मना कर दी बट इन लोगों को एक्सेप्ट कर ली और वही ब्राइडल लुक में डोली में बैठ के है। तो बोलती है ठीक है, चारा इनको बनने दो, गोस्ट ग्रूम आए तो पकड़ेंगे हम और इनाम हमें मिलेगा। तो ये भी वो लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो यूजिन प्रिंस को बोलता है कि प्रिंस तुम तो बहुत इंजॉय कर रहे होगे ना ब्राइड बन के। तो बोलता है कि हाँ बट मिस कर रहा, 2 मेड्स होना चाहिए था मेरे लिए। तो दोनों खुद को इमेजिन करते हैं मेड का लुक। तो ये सोचते हैं कि अब तो प्रिंस तुम्हें तो गोस्ट ग्रूम लेके ही जाना चाहिए। तभी उसे गाने की आवाज़ आती है। वो पूछता है कि क्या तुम लोग को भी गाने की आवाज़ आ रही। तो बोलते कि नहीं हमें नहीं आ रही। तो बोलता है कि दैट मीन्स सिर्फ मुझे आ रही। तो पूछता है कि उसमें बोल क्या है। तो बोलता है कि उसमें है कि नेवर एवर स्माइल। तो बोलता है कि दैट मीन्स वो तुम्हें वॉर्न कर रही स्माइल नहीं करने के लिए। तो वो बोलता है कि इसीलिए तो मैं स्माइल कर रहा। तो तभी वहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज होता है एंड वहाँ पे भेड़िया आ जाते हैं। बहुत खूंखार दिखते हैं। वो सब उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जीहुन और यूजिन जैसे कि वो हेवन ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास पावर्स होता है, तो ऑन द स्पॉट ढेल कर देते हैं उनको। बोलते हैं ये तो बहुत इजी था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे घोस्ट ज़ॉम्बी आर्मी आ जाती है। बहुत सारे घोस्ट आ जाते हैं वहाँ पे एंड वो सब अटैक कर देते हैं। ये दोनों संभाल नहीं पाते क्योंकि उनकी रेशियो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग होते हैं तो एक तो प्रिंस के पास भी चल जाता है। तो प्रिंस अपना मैजिक यूज़ करता है, रिबन मैजिक यूज़ करता है एंड सभी घोस्ट को ढेर कर देता है। ये लोग बोलते हैं कि तुमने तो बोला था तुम्हारे पास पावर नहीं है, तो ये कहाँ से आई। तो बोलता है कि मैंने ये नहीं बोला था मेरे पास पावर नहीं है, मैंने ये बोला था कि मेरे पास बहुत कम पावर है। तो ये बहुत कम पावर में ही आता है। तो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये घोस्ट मरने नहीं वाले हैं, फिर से ज़िंदा हो जाएंगे जब तक तुम लोग यहाँ पे रहोगे। तो बोलते हैं हम नहीं जाएंगे। तो वो बोलता है कि मेरा ऑर्डर है। तो ना चाहते हुए उन्हें जाना पड़ता है एंड ये वहाँ पे ही अकेला ब्राइडल लुक में वेट कर रहा होता है। तभी उसे वही सिल्वर कलर तितली दिखती है जो उसे फर्स्ट टाइम होटल में दिखा होता है एंड डोली के बाहर से कोई अपना हाथ आगे करता है। कोई अजीब सा इंसान वो उसको अपना हाथ देता है एंड वो जब बाहर आता है वो गिरने लगता है। तो वो उसे संभालता है। सान उसका शक्ल नहीं देख सकता क्योंकि रात का टाइम है। अदर थिंग इज़ दैट उसका जो ब्राइडल लुक है उसकी वजह से उसे कुछ ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से इसका शक्ल पूरे बालों से ढक के है। और हम देखते हैं कि जब ये उसके साथ चल रहा तो जो भेड़िया है वो उससे दूर भाग रहा। जो भी हंटेड चीज़ें लाइक कौवे या घोस्ट वो उससे दूर भागने लगते हैं। और इन दोनों को सराउंडेड बहुत सारे सिल्वर कलर तितली रहते हैं। तो अलग सीन क्या रहता है, जब ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं हम देखते हैं कि जो नेगेटिव पावर्स होता है ना वो दूर हटने लगता है। अब पॉइंट ये है कि वो कौन था। अगर वो गोस्ट ग्रूम है तो वो लोग उससे दूर क्यों हो रहे थे। ये भी हो सकता है कि वो लोग सोच रहे हो कि चलो बॉस आ गया तो अपन कटते हैं, या ये भी हो सकता है कि वो उसे सैन को कोई बचाने के लिए आया हो। तो ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखना है ना, नोटिफिकेशन आना है ना तुमको। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।